बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बायोलॉजी फर्स्ट ईयर चैप्टर 2 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल हम पढ़ रहे थे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या है, न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी के बारे में हम पढ़ेंगे और न्यूक्लिक एसिड की कौन कौन सी टाइप्स हैं इस चीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन पे आते हैं कि व्हाट इज़ न्यूक्लिक एसिड, कि न्यूक्लिक एसिड है क्या चीज़। तो न्यूक्लिक एसिड आर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, कि जो न्यूक्लिक एसिड है ये जब बहुत से पॉलीन्यूक्लियोटाइड आपस में क्या करते हैं, कंबाइन होते हैं, तो उससे क्या चीज़ फॉर्म होता है, न्यूक्लिक एसिड फॉर्म होता है। अब अगर हम डिस्कवरी की बात करते हैं तो न्यूक्लिक एसिड को सबसे पहले एफ मिशर साइंटिस्ट का उसने आइसोलेट किया न्यूक्लिक एसिड फ्रॉम पस सेल, के जो ह्यूमन पस सेल है उससे सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड को 1869 में सेपरेट या फिर हम जिसे क्या कह सकते हैं, आइसोलेट किया गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है कि जो न्यूक्लिक एसिड है इसका नाम न्यूक्लिक एसिड क्यों रखा गया। तो सबसे पहले नंबर पे क्योंकि इसको आइसोलेट किया गया फ्रॉम न्यूक्लियाई ऑफ न्यूक्लिक एसिड, और दूसरे नंबर पे अगर नेचर के लिहाज से हम देखते हैं तो जो न्यूक्लिक एसिड है ये क्या है, एसिडिक इन नेचर था, न्यूक्लियस से डिस्कवर किया गया, एसिडिक इन नेचर था, सो दे वर नेम्ड एज न्यूक्लिक एसिड, इस वजह से इसका नाम न्यूक्लिक एसिड रखा गया। सेकंड हमारे पास आ जाता है टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, जितने भी न्यूक्लिक एसिड है ये क्या है बेटा, एक कॉम्प्लेक्स क्या है, सब्सटेंस है, और इसको दो मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहले नंबर पे हमारे पास आ जाता है डीएनए, दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है आरएनए। डीएनए मींस डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए का मतलब होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये दो मेजर कैटेगरीज हैं न्यूक्लिक एसिड की, डीएनए एंड आरएनए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है व्हाट इज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, या फिर जिसे हम क्या कहते हैं, डीएनए क्या है। डीएनए इज द पॉलीमर ऑफ डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। जब क्या होता है, बहुत से डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड आपस में कंबाइन होते हैं तो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनती है, और इसे क्या कहते हैं, या उस जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स होती हैं वो क्या करती हैं, डीएनए की फॉर्मेशन करती हैं। अगर हम डीएनए की अकरेंस की बात करते हैं कि डीएनए कहाँ पे मौजूद होता है, तो डीएनए मोस्टली कहाँ पे होता है, क्रोमोसोम्स के ऊपर मौजूद होता है, इन दी न्यूक्लियस ऑफ सेल, और इन मच लेसर अमाउंट इट इज प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया, मीन के थोड़ी बहुत मिकदार में जो डीएनए होता है ये क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी प्रेजेंट होता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा कि व्हाट इज डीएनए। डीएनए बेसिकली हमारे पास क्या है, डीएनए पॉलीमर ऑफ डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड है, और उसकी अगर हम प्रेजेंस की बात करते हैं तो ये प्रेजेंट होता है ज्यादातर क्रोमोसोम्स के अंदर, और मच लेसर अमाउंट जो डीएनए की होती है ये क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और उसके अलावा क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी मौजूद होती है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टाइप है, या सेकंड टाइप जो न्यूक्लिक एसिड की हमारे पास है वो है राइबो न्यूक्लिक एसिड, जिसे हम क्या कहते हैं, आरएनए भी कहते हैं। तो आरएनए इज द पॉलीमर ऑफ राइबो न्यूक्लियोटाइड। जब बहुत से राइबो न्यूक्लियोटाइड आपस में कंबाइन होते हैं तो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनती है जो क्या कहलाती है, या जो किस चीज की फॉर्मेशन करती है, आरएनए की। और आरएनए जो होता है ये मौजूद कहाँ पे होता है, न्यूक्लियोलस के अंदर मौजूद होता है, राइबोसोम्स के ऊपर मौजूद होता है, इसके अलावा साइटोसोल ऑफ सेल के अंदर मौजूद होता है, एंड सम ऑल अदर अमाउंट जो होती है प्रेजेंट होती है अदर पार्ट ऑफ सेल। तो मीन के अगर हम प्रेजेंस की बात करते हैं जो आरएनए है तो ये कहाँ पे मौजूद होता है, न्यूक्लियोलस, मीन के न्यूक्लियस के अंदर जो डार्क स्टेन पोर्शन होता है न्यूक्लियोलस, वहां पे आरएनए मौजूद होता है। दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है राइबोसोम, स्मॉल ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर होती है, यहाँ पे इसकी प्रेजेंस होती है। साइटोसोल सॉल्युबल पार्ट ऑफ जो साइटोप्लाज्म होता है वहां पे इसकी क्या होती है, प्रेजेंस होती है, या फिर अदर पार्ट ऑफ सेल।
और जो आरएनए ये बेसिकली क्या है, पॉलीमर ऑफ स्मॉल सब यूनिट, जो कि हमारे पास क्या है, राइबो न्यूक्लियोटाइड से बनता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है, हमने कहा कि जो न्यूक्लिक एसिड है ये बेसिकली कंपोज्ड ऑफ है किस चीज से, न्यूक्लियोटाइड से। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड क्या है। तो न्यूक्लियोटाइड को जब हम डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं कि न्यूक्लियोटाइड एक केमिकल सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ 3 सब यूनिट्स, कि जो न्यूक्लियोटाइड है ये बेसिकली एक केमिकल सब्सटेंस है जो 3 सब यूनिट से मिलके बनता है। सबसे पहला जो सब यूनिट है न्यूक्लियोटाइड का वो है हमारे पास 5 कार्बन मोनोसैकेराइड, जो कि हमारे पास पेंटोज शुगर है, और जो पेंटोज शुगर है वो डीऑक्सीराइबोज या फिर राइबोज हो सकती है। दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है जो मेजर यूनिट है न्यूक्लियोटाइड का, वो हमारे पास नाइट्रोजिनस बेस आ जाता है, और तीसरे नंबर पे हमारे पास फास्फोरिक एसिड आ जाता है। ये हमारे पास एक क्या है, स्ट्रक्चर है एक न्यूक्लियोटाइड की, जिसमें हमारे पास 3 कंपोनेंट है। ये वाला जो हमारे पास कंपोनेंट है ये है 5 कार्बन शुगर, और उसके बाद यहाँ पे ये जो हमारे पास कंपोनेंट है ये है नाइट्रोजिनस बेस, और ये जो थर्ड कंपोनेंट हमारे पास आ जाता है ये हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप। तो ये 3 कंपोनेंट या 3 पार्ट जो होते हैं न्यूक्लियोटाइड के, नंबर 1 पे हमारे पास 5 कार्बन शुगर, नंबर 2 पे हमारे पास आ जाता है नाइट्रोजिनस बेस, और नंबर 3 पे हमारे पास आ जाता है फॉस्फेट ग्रुप या फास्फोरिक एसिड। और ये 3 कंपोनेंट या 3 जो क्या है सब यूनिट जब कंबाइन होते हैं तो एक न्यूक्लियोटाइड बनता है, और जब बहुत से न्यूक्लियोटाइड आपस में कंबाइन होंगे तो न्यूक्लिक एसिड की फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जो फर्स्ट कंपोनेंट है हमारे पास न्यूक्लियोटाइड का, वो है हमारे पास पेंटोज शुगर। अब जो पेंटोज शुगर होती है वो हमारे पास क्या होती है, अगर हमारे पास क्या है आरएनए है तो राइबोज शुगर होगी, और अगर डीएनए हमारे पास न्यूक्लिक एसिड मीन के सेकंड टाइप अगर होगी तो उसके अंदर जो 5 कार्बन होती है वो कौन सी होती है, डीऑक्सीराइबोज होती है। तो यहाँ पे ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर है ये हमारे पास आ जाती है राइबोज शुगर की, जो किस चीज के अंदर मौजूद होता है, आरएनए के अंदर मौजूद होता है। और यहाँ पे हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर आ जाती है किस चीज की है, डीऑक्सीराइबोज की है, और डीऑक्सीराइबोज किस चीज के अंदर मौजूद होता है, डीएनए के अंदर प्रेजेंट होता है। यहाँ पे जस्ट जो कार्बन नंबर 2 है यहाँ पे क्या होता है, OH है, और यहाँ पे अगर हम डीऑक्सीराइबोज की बात करते हैं तो यहाँ पे जो कार्बन नंबर 2 है इससे अगर क्या होता है ऑक्सीजन रिमूव कर लेते हैं तो ये डीऑक्सीराइबोज बन जाता है, और डीऑक्सीराइबोज डीएनए के अंदर मौजूद होता है, और जो राइबोज शुगर है ये किस चीज के अंदर मौजूद होता है, आरएनए के अंदर प्रेजेंट होता है। उसके बाद सेकंड कंपोनेंट हमारे पास जो न्यूक्लियोटाइड का है वो है नाइट्रोजिनस बेसेस। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजिनस बेसेस। जो हमारे पास न्यूक्लिक एसिड के अंदर नाइट्रोजिनस बेसेस हैं इनकी बेसिकली 2 टाइप्स हैं। पहले नंबर पे हमारे पास आ जाता है पायरीमेडीन्स आ जाता है, और दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है प्यूरीन आ जाता है। जो पायरीमेडीन है ये क्या है, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर नाइट्रोजिनस बेस है, और जो पायरामिडीन है ये हमारे पास क्या है, डबल रिंग स्ट्रक्चर है। अब जो पायरामिडीन है इसमें हमारे पास साइटोसिन आ जाता है, दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है थायामीन। अगर डीएनए होगा तो उसके अंदर क्या चीज होगा, थायामीन, और अगर आरएनए है तो उसके अंदर जो पायरामिडीन होगा वो कौन सा होगा, यूरासिल होगा आरएनए के अंदर। और अगर हम बात करते हैं प्यूरीन की, जो हमारे पास डबल रिंग स्ट्रक्चर है, इसमें हमारे पास आ जाता है एडिनिन, और दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या चीज आ जाता है, गुआनिन। तो ये था हमारे पास नाइट्रोजिनस बेसिस के बारे में कि नाइट्रोजिनस बेसिस की 2 टाइप है हमारे पास। पहले नंबर पे हमारे पास आ जाता है पायरामिडीन, जो हमारे पास रिंग सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है, इसमें साइटोसिन थायामीन इन डीएनए एंड यूरासिल इन आरएनए। और दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है प्यूरीन। प्यूरीन जो होती है ये क्या है, डबल रिंग स्ट्रक्चर नाइट्रोजिनस बेस है, जिसमें हमारे पास क्या चीज आ जाता है, एडिनिन, और दूसरे नंबर पे हमारे पास गुआनिन आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास तीसरा कंपोनेंट जो है फास्फोरिक एसिड है, जो कि हमारे पास न्यूक्लियोटाइड का कंपोनेंट है।
और जो फास्फोरिक एसिड है ये बेसिकली हमारे पास H3PO4 है, एज एबिलिटी टू डेवलप एस्टर लिंक विद OH ग्रुप ऑफ पेंटोज शुगर। तो ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर है बेसिकली ये किस चीज की है, फास्फोरिक एसिड की है, H3PO4 है, फास्फेट सेंट्रल ग्रुप है और इसके साथ 3OH है और 7 ऑक्सीजन अटैच है। अब कोई भी जब न्यूक्लियोटाइड है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, न्यूक्लियोटाइड है जिसमें हमारे पास क्या है, 3 कंपोनेंट हैं। पहले नंबर पे हमारे पास 5 कार्बन शुगर है, दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या चीज आ जाता है, पेंटोज शुगर, और तीसरे नंबर पे क्या चीज आ जाता है, फास्फेट ग्रुप आ जाता है। ये पेंटोज शुगर जो है इसकी जो कार्बन नंबर 1 है, ये हमारे पास कार्बन नंबर 1 है। कार्बन नंबर 1 के साथ हमेशा क्या होता है, नाइट्रोजनस बेस अटैच होता है। और ये 5 कार्बन की जो शुगर नंबर 5 है, कार्बन नंबर 5 है पेंटोज शुगर की, इसके साथ हमेशा क्या होता है, फास्फेट ग्रुप अटैच होता है। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि टिपिकल न्यूक्लियोटाइड द नाइट्रोजनस बेस, जो नाइट्रोजनस बेस होती है ये क्या होती है, अटैच होती है पोजीशन 1 ऑफ पेंटोज शुगर। ये हमारे पास पेंटोज शुगर है, इसकी कार्बन नंबर 1 ये है, इसके साथ अटैच है हमारे पास क्या चीज, नाइट्रोजनस बेस। While phosphoric acid is attached to carbon at position 5 of pentose sugar behind it when chain। और यहाँ पे हमारे पास कार्बन नंबर ये कौन सी है, 5 है, और 5 कार्बन के साथ क्या चीज अटैच है हमारे पास, फास्फोरिक एसिड अटैच है। तो ये हमारे पास एक कंप्लीट क्या बनेगा, न्यूक्लियोटाइड, और जो न्यूक्लियोटाइड होता है ये मिलके हमारे पास न्यूक्लिक एसिड फॉर्म करते हैं जो कि RNA है या फिर DNA। उसके बाद हमारे पास है जब न्यूक्लियोटाइड आपस में क्या करते हैं, कंबाइन होते हैं, तो उस वक्त हमारे पास जो बॉन्ड बनता है उसे हम क्या कहते हैं, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहते हैं। जिस तरह हमारे पास अमाइनो एसिड आपस में कंबाइन हुए थे, CN बॉन्ड बना था जिसे हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। इसी तरह जब अल्कोहल और हमारे पास फैटी एसिड आपस में कंबाइन होते हैं तो एस्टर बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड है, तो न्यूक्लिक एसिड में न्यूक्लियोटाइड जब आपस में कंबाइन होते हैं तो जो बॉन्ड बनता है उसे हम क्या कहते हैं, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास ये एक क्या है, न्यूक्लियोटाइड है, और उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास ये क्या है, सेकंड न्यूक्लियोटाइड है। तो एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से कैसे कंबाइन होता है कि जो 1 न्यूक्लियोटाइड होता है उसकी जो हमारे पास पेंटोज शुगर है उसकी जो कार्बन नंबर 3 है उसका जो OH है ये सेकंड न्यूक्लियोटाइड के जो फास्फोरिक ग्रुप होता है उसके OH के साथ क्या करता है, और H के साथ क्या करता है, कंबाइन होता है, और यहाँ से क्या होता है, वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होता है, जिसके नतीजे में जो कार्बन नंबर 3 है 1 न्यूक्लियोटाइड की ये अटैच हो जाती है फास्फोरिक एसिड ऑफ सेकंड न्यूक्लियोटाइड, और यहाँ पे हमारे पास क्या बनता है, OPO बॉन्ड बनता है। इस OPO बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहते हैं, और इसमें हमारे पास क्या होता है, एक वाटर का मॉलिक्यूल क्या होता है, रिलीज होता है। अब यहाँ पे हमारे पास 2 न्यूक्लियोटाइड आपस में कंबाइन है, तो इसलिए हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड होगा। अगर यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, 3 मिलते हैं तो ट्राई बन जाएगा, और अगर बहुत से क्या करते हैं आपस में हमारे पास क्या करते हैं, न्यूक्लियोटाइड कंबाइन होते हैं, तो उससे क्या होगा, पॉली न्यूक्लियोटाइड बनेगा। यहाँ पे 2 न्यूक्लियोटाइड कंबाइन हुए तो इसे हम क्या कहते हैं, डाई न्यूक्लियोटाइड। यहाँ पे अगर 3 न्यूक्लियोटाइड मिलेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, ट्राई न्यूक्लियोटाइड। अगर बहुत से न्यूक्लियोटाइड आपस में कंबाइन होते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, पॉली न्यूक्लियोटाइड क्या होगा, फॉर्म होगा, और पॉली न्यूक्लियोटाइड क्या बनाता है हमारे पास, न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड बेसिकली ऐसा कंपाउंड है फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ बेस मीन के नाइट्रोजनस बेस एंड पेंटोज शुगर। जब ये 2 आपस में कंबाइन होते हैं तो इससे क्या चीज बनता है, न्यूक्लियोसाइड। ये हमारे पास क्या है बेटा, 5 कार्बन शुगर है। ये हमारे पास कौन सी है, 5 कार्बन शुगर है, जिसको हमने क्या कहा है, पेंटोज शुगर। और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है नाइट्रोजनस बेस। अगर नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर आपस में कंबाइन होते हैं तो इनके कंबाइन होने से जो कंपाउंड हमारे पास बनते हैं उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। और न्यूक्लियोसाइड और इसके साथ अगर हम क्या कर देते हैं, कार्बन नंबर हमारे पास कौन सी है, जो यहाँ पे कार्बन नंबर 5 है, इसके साथ अगर हम क्या कर देते हैं, फास्फोरिक एसिड को अटैच कर देते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, एक न्यूक्लियोटाइड। और ATP हमारे पास क्या है, एक
इम्पोर्टेंट न्यूक्लियोटाइड है जो हम क्या करते हैं एनर्जी करेंसी बाय सेल, सेल जो होता है इसे एनर्जी करेंसी के तौर पे यूज करता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक के न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। न्यूक्लियोटाइड में डीएनए और आरएनए को हमने डिफाइन किया, उनकी प्रेजेंस के बारे में बताया, और न्यूक्लियो एक एसिड हमने कहा कि ये क्या करता है न्यूक्लियोटाइड के मिलने से बनता है। तो न्यूक्लियोटाइड कि हमने कंपोजिशन के बारे में बताया, और न्यूक्लियोटाइड जब आपस में कंबाइंड होते हैं तो इसके नतीजे में क्या होता है फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बनता है। उस चीज़ के बारे में हमने क्या किया है डिस्कस किया है। थैंक यू।